बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फ्लावर टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी इजी सी रेसिपी है। ढेर सारे स्नैक्स बनाकर आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं महीने भर के लिए। जब दिल चाहे निकाल कर आप इन्हें इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही ईजी, टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी है। बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में ले लेंगे मैदा या आटा भी आप ले सकते हैं। फाइन आटा 1 कप लेंगे। ऐड कर देंगे कलवंजी 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, अजवाइन इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, साथ इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून और कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर। तमाम इंग्रेडिएंट को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को आपने अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर लेना है और इसके क्रम्स बनने चाहिए और इस तरह से ये बाइंड होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। डो को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, थोड़ी सी हार्ड हमने डो तैयार करनी है। जैसे कि हम समोसों के लिए हार्ड डो तैयार करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर डो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देख लें, डो हमारी तैयार हो चुकी है और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कि कितनी मैंने हार्ड रखी है। देख लें, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अब थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगाएंगे और डो के ऊपर लगा देंगे और इसे 5-10 मिनट का रेस्ट देंगे। ऑयल आपने लाजमी लगाना है ताकि डो ऊपर से ड्राई ना हो। ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद डो को एक दो बार अच्छी तरीके से गूंद लेंगे, मज़ीद नीट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके बराबर 2 साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तो इसके 2 मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़े लेंगे, इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से फैला लेंगे और उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। रोटी को हमने पतला बेलना है, तो मोटी रोटी होगी तो स्नैक जो है वो खस्ता नहीं बनेंगे, वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने रोटी को अच्छे से पतला पतला बेल लेना है। और यहाँ पर आप देख लें, रोटी को मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए कटर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ढक्कन जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो तो वो यहाँ पर आप ले लें। इतने छोटे साइज़ का होना चाहिए जितना का मैंने लिया है, जो कि हर किसी के पास इजीली अवेलेबल होता है। तो इस ढक्कन की मदद से हम यहाँ पर गोल राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे और इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। दोबारा से इसका पेड़ा बनाकर बेल कर तो मज़ीद हम यहाँ पर इसी तरह से राउंड रोटियाँ कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सादा पानी फिंगर की मदद से इस तरह से हम साइड्स पर लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लें, शेप बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस तरीके से हमने इसकी शेप बनानी है। अच्छे तरीके से प्रेस कीजिएगा ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ना खुले। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और मैं आपको बनाकर शेप दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो देख लें, बहुत ही ईजीली हम इसकी शेप तैयार कर सकते हैं। और यकीन करें, ये स्नैक इतने मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे शेप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलें जी, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें सारे स्नैक्स को ऐड कर देंगे। इन्हें हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सकें, अंदर तक अच्छे से कुक हो। हाई फ्लेम होगी तो इन पर फ़ौरन से कलर आ जाएगा, ये अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। इसलिए आपने इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। 3-4 मिनट तक आपने चम्मच नहीं चलाना। जब ये अच्छे से सेट हो जाएं तब एक दफ़ा चम्मच चला लें, इनकी साइड चेंज कर लें और दूसरी साइड पर भी इन्हें 3-4 मिनट मैंने फ्राई किया। और देख लीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। बहुत ही क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करके हम इसे सर्व करेंगे। अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो स्नैक्स को अच्छे तरीके से ठंडा करें। जब बिल्कुल अच्छे से ये ठंडे हो जाएं, किसी एयर टाइट जार में आप इसे फिल करके महीने भर तक रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें और एंजॉय करें, ये बिल्कुल खस्ता के खस्ता ही रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल ईजी सी रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपी डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।